नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीयूष पंत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंत जी कहिन। अंकिता भंडारी मामले में आखिरकार जो है कि उत्तराखंड की धामी सरकार को जो सीबीआई को इंक्वायरी देने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। यही मांग लगातार जो है कि आंदोलनकारी कर रहे थे और लेकिन सरकार जो है वो तमाम नानुकुर करती जा रही थी और तमाम इधर से उधर वो घुमाने में लगी हुई थी। लेकिन अंत में जिस तरह से जो है जन आंदोलन बढ़ा उत्तराखंड में, उसके चलते उसको वो मांग स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन वो भी अभी आधी अधूरी है। जैसा कि जो अंकिता भंडारी के पिताजी ने कहा है, उन्होंने रिजेक्ट किया है इस आश्वासन को, ये बात को, इस वक्तव्य को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के। उन्होंने कहा कि हमारी मांग थी जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपरविज़न में ये जो है कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि नहीं कहा गया है। लिहाजा हम इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि आखिर जो है कि जहाँ सन्नाटा था बिल्कुल, वो एक जन आंदोलन खड़ा हुआ और अंकिता भंडारी के समर्थन में सीबीआई जांच को लेके और ख़ासकर उस वीआईपी के नाम को बताने, उसको प्रेज़ेंट करने को लेके इतना इतना उबाल उठा पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश में कहें हम तो। उत्तराखंड में तो था ही, लेकिन देश में भी था। दिल्ली में हमने देखा, देश के दूसरे राज्यों में हमने देखा। और उत्तराखंड तो पूरी तरीके से, चाहे वो गढ़वाल का इलाका हो, चाहे कुमाऊं का इलाका हो, वो पूरी तरीके से जो है कि आंदोलनरत रहा। और उसी का परिणाम था कि ये सरकार को वो मांग माननी पड़ी। सीबीआई की बात तो उन्होंने करी, भले ही वो आधी अधूरी है, लेकिन बात उनको करनी पड़ी। लेकिन इसमें एक खास बात और है कि ये इस आंदोलन में जो है एक उत्तराखंड की महिलाओं की भूमिका। जी हाँ, उत्तराखंड की महिलाओं की का इसमें जिस तरह से सक्रिय हुई हैं, जिस तेजी के साथ और जिस जोश के साथ वो इस आंदोलन को चलाती रही हैं, इस मांग को आगे बढ़ाती रही हैं, वो देखने लायक था, वो काबिल तारीफ था। और उसी का परिणाम है कि आज जो है वो सरकार जो है इस दबाव में आई है। तमाम आप सोशल मीडिया में अगर वीडियोस देखिए तो आपको दिखाएगा किस तरह से उत्साहित होकर महिलाओं ने, और गुस्से में, आक्रोश में, उत्साहित नहीं, गुस्से और आक्रोश में, वो जो आक्रोश है उनका, जिस तरह से उस वीआईपी को बचाया जा रहा है सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और जिस तरह से उसको न्याय नहीं दिया जा रहा है पिछले 3 साल से, जो है कि भले ही 3 लोगों को जो है कि उसमें जो है कि आपने जो है आजीवन कारावास की सज़ा दिलवाई, लेकिन अभी तक जो न्याय की जनता मांग कर रही थी, खासकर जो है अंकिता भंडारी के जो माता पिता हैं वो कर रहे थे, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो ये महिलाओं का ही एक जो उनका उनका जो जज्बा है, उन्होंने जिस तरह से आंदोलन को चलाया, उन्होंने जिस तरह से लोगों को लामबंद किया, और महिलाएं नहीं बल्कि सारे पूरे, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, पूर्व सैनिक हो, वो तक आ गए अभी जो है कि वो मैदान पे, तो उससे भी फ़र्क पड़ा सरकार को। लेकिन चाहे बूढ़ा हो, महिलाएं हों, बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, युवा हों, पूर्व सैनिक हो, सब जो है इस मांग को लेके आंदोलनरत थे और उसका परिणाम ये हुआ। लेकिन महिलाओं की इसमें एक भूमिका महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इसको लेके तमाम जो है, जहाँ तक कि भाजपा के अपने जो बहुत सी महिलाएं जो नेता हैं, उन्होंने जो गुस्से में आके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है उनका एक अपने को अभिव्यक्त किया, और उन्होंने अपने पदों से जो है कि वो त्यागपत्र भी दिया। कई महिला पदाधिकारी जो रही हैं, पार्षद रहे हैं, पदाधिकारी रही हैं, जिला स्तर में जो रही हैं, उन्होंने जो है, एक तो वीडियो एक महिला पदाधिकारी का चल रहा था कि किस तरह से वो कह रही है, आग थू कर रही है पार्टी के लिए, और
कह रही कि ये बहुत गलत हो रहा है और पार्टी ने बहुत गलत किया, मैं पार्टी के साथ छोड़ती हूँ। तो ये एक गुस्सा था महिलाओं के अंदर और वही गुस्से का परिणाम हमको दिखाई दे रहा है कि सरकार को कहीं न कहीं झुकना पड़ा है। और जिस तरह से ज्योति, आपको याद होगा यूट्यूबर ज्योति अधिकारी जो है वो लगातार हमने देखा था किस तरह से जो हल्द्वानी वाली जो है उन्होंने जो है कि पूरी तरीके से जो है महिलाओं को चुनौती देती हमें दिखाई दी। हालाँकि उनकी उनके जो भावनाओं में बहने के लिए और कुछ गलत बातें करने के लिए उनको जो है कि अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन उन्होंने लगातार और दराती को लेके ये उनसे महिलाओं से कहा कि आप ऐसे बलात्कारियों के खिलाफ खड़े हो जाइए और हाथ में जो दराती ले लीजिए, सिर्फ नाचने गाने से काम नहीं चलेगा, आपको कमर कस के मैदान में आना होगा, ये आह्वान किया था। और उत्तराखंड वैसे भी जो है महिलाओं उत्तर के लिए जो है वो काफ़ी जो है कि उनकी भूमिका वहाँ प्रमुख रही है। हमें याद है किस तरह से जो है कि जो चिपको आंदोलन वहाँ था ना 1970 के दशक में, चिपको आंदोलन जो चला था उसमें महिलाओं की अहम भूमिका थी और गौरा देवी जो थी उसमें एक प्रमुख महिला थी जिन्होंने पूरे जो जिस तरह से पेड़ की जंगलों के बर्बाद किए जा, पेड़ काटे जा रहे थे, उनको बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गई थी वो, और एक आंदोलन बड़े सक्सेसफुल, साथ में जो है कि सुंदरलाल बहुगुणा थे और भट्ट जी थे, चंडी प्रसाद भट्ट जी थे, ये सब लोग ने मिलके, लेकिन उसमें जो है कि गौरा देवी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और शराबबंदी वाले में शराब को लेके भी महिलाएं जो है उत्तराखंड में अग्रणी रही हैं, उसके खिलाफ जो है करते, तो महिलाओं की एक भूमिका रही है। और वही हमने अंकिता भंडारी वाले मामले में भी देखा कि एक बढ़ चढ़ के उन्होंने जो है पूरे जो है जनमानस को उद्वेलित कर दिया, जनमानस को जो है कि सरकार के खिलाफ, उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया कि आप जो है कि उस वीआईपी का नाम बताइए और आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में जो है सीबीआई इंक्वायरी करवाइए। और यही महिलाओं की भूमिका हम देख रहे लगातार, जहाँ की बिल्कुल माहौल हमें लग रहा था कि अब लोकतंत्र में जो है कि बिल्कुल जो है लोगों की भागीदारी नहीं हो रही है, लोगों का जो है एक जागरूकता ख़त्म होती चली जा रही है, लोग अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए निकल नहीं रहे हैं, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, धरना नहीं कर रहे हैं, सड़क पे आ नहीं रहे हैं। वही हमें एक उम्मीद इन महिलाओं ने दिखाई है, क्योंकि देखिए ये उत्तराखंड के का जो मसला रहा, आंदोलन रहा, जो उस अगर अंकिता भंडारी वाला उसको उसके अलावा भी हम देखें तो जिस तरह से और इसमें भी अंकिता भंडारी में भी एक महिला उर्मिला सनोवर ने ही जो है ये वो ऑडियो टेप का को वायरल करके उसको ला के जो है बाहर ला के उन्होंने जो है कि अपने जो है कि पूर्व तथाकथित पति जो पूर्व विधायक जो है भाजपा के सुरेश राठौर, उनकी कन्वर्सेशन को, ऑडियो को जो है जब वो लेके आई तो उससे मामला और तूल पकड़ ले गया और ये मांग सामने आ गई, वीआईपी का नाम उसमें आ गया और ये मांग सामने आने लगी कि वीआईपी कौन है, उसका नाम रिवील किया जाए, उसको सजा दिलाई जाए। और उसमें वीआईपी की ये जो खबर उड़ती रही कि कोई भारतीय जनता पार्टी के एक प्रभारी उत्तराखंड के और जो पदाधिकारी हैं पार्टी में, उनका नाम था, कितना सच था कितना गलत था कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह की चर्चाएं थी। तो वो उसके बाद जो है पूरे आंदोलन को एक गति मिली, एक स्फूर्ति मिली और वो इस परिणति तक पहुंचा कि वो सरकार को वो मांग माननी पड़ी। इसी तरह आप देखिए जो है कि जो कुलदीप सेंगर का मामला था, क्योंकि मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, उनकी भूमिकाओं की बात कर रहा हूँ, आज के संदर्भ में किस तरह से उन्होंने एक जन आंदोलन को गति दी है, जन आंदोलन को स्फूर्ति दी है, एक दिशा दी है और अगर एक अग्रणी भूमिका में वो दिखाई दे रही हैं। अब अगर कुलदीप सेंगर का मामला ले लीजिए, जो पूर्व विधायक रहे हैं उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के, उनको जिस तरह से बलात्कार के मामले में जो है कि वो सज़ा सुनाई गई थी आजीवन कारावास की, वो जो है हाई कोर्ट ने अभी जो है उस पर रोक लगा दी थी और उनको छोड़ दिया गया था। इसके खिलाफ जो है कि वो जो पीड़ित महिला थी वो लगातार जो है आवाज़ उठा रही थी और धरने में बैठी हुई थी। उसका साथ किसने दिया? सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना और मुमताज़ पटेल ने। और योगिता भयाना और मुमताज़ पटेल लगातार उसके साथ धरने में रही, प्रदर्शन में धरने में बैठी रहीं और उन्होंने तमाम महिलाओं को, तमाम जनमानस को
इस तरह से उद्वेलित किया और ये प्रेरित किया कि वो भी सामने आए और उसके खिलाफ जो है कि वो लोग प्रदर्शन करते रहे। अंत में सुप्रीम कोर्ट को खुद ब खुद संज्ञान लेना पड़ा और हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को, जिसमें उनके आजीवन कारावास को ख़त्म किया गया था, उस पर रोक लगानी पड़ी, उसको सस्पेंड करना पड़ा। तो ये बात थी। तीसरा किस्सा मैं आपको बात बताऊँ, एक अरावली वाला मामला जो हुआ, अरावली वाले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया और भी सरकार जिस तरह से वहाँ की ज़मीन की जो है कि माइनिंग होती रही है, पहाड़ों की माइनिंग होती रही, उसको लेके लोगों में एक गुस्सा पैदा हुआ और लोग सड़क पे आए। उसमें महिलाओं की भी एक बहुत बड़ी जो है भूमिका रही है उनका, और लोगों ने जो है निरंतर, पर्यावरणविद लोग और तमाम लोग जो है उसमें आए, क्योंकि वहाँ पे जीवन का सवाल खड़ा हो गया था कि जीने का और मरने का सवाल खड़ा था। अगर आप सांस नहीं ले पाएंगे तो आप जी नहीं पाएंगे। तो एक पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है इस देश में, ये भी एक सवाल था। उसको लेके पर्यावरण के मुद्दे पे जिस तरह सरकारें माइनिंग के माध्यम से नुकसान पहुंचा रही हैं, उसको लेके लोग सड़कों पे आए और वो एक जन आंदोलन जो और आगे बढ़ता चला गया। तमाम सरकार की कोशिश उसको बंद ख़त्म करने की होती रही, लेकिन लोग जो है निकल पड़े थे और पूरे देश में जो है उसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी। अंत में सरकार को जो है कि वो कदम जो है उठाने पड़े और जो है कि उस कोर्ट ने जो है कि उसको किया कि उस पर रोक लगा दी गई। जो 100 मीटर पे जो है कोर्ट ने खुद ही अपने जो है कि जो उन्होंने एक जजमेंट था उसको जो है कि उस पर रोक लगाई कि नहीं, 100 मीटर वाला जो जजमेंट था कि वहाँ तक तो आप माइनिंग कर सकते, उस पर रोक लगा दी गई। तो ये अगर ये आंदोलन नहीं होते, ये जनता के द्वारा आंदोलन नहीं होते, तो ये संभव नहीं था। और एक और केस मैं आपको बताऊं, राजा भैया का है, जो उत्तर प्रदेश के काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं राजनीतिक हलकों में और विधायक हैं। वो प्रतापगढ़ के हैं वो, और वो जो है कि उनकी पत्नी भानवी सिंह ने जिस तरह से पीएमओ में शिकायत करी, उनकी पत्नी भान जी शिकायत करी कि राजा भैया के पास अवैध, प्रतिबंधित और सामूहिक विनाश वाले विदेशी हथियारों का ज़ख़ीरा है। ये खबरें आई थी और चर्चा में भी थी। तो यहाँ पे भी एक महिला और वो भी उनकी पत्नी, उन्होंने ये हिम्मत दिखाई और इस तरह की शिकायत पीएमओ को भेजी है। ये आसान बात नहीं है। जो कहेंगे घर का भेदी लंका ढाए वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ उन्होंने एक सकारात्मक काम किया और इतनी हिम्मत दिखाई कि उसकी शिकायत करी उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें कि जहाँ हमें एक परिदृश्य दिख रहा था कि लगातार जो है जनता में एक चुप्पी बैठ गई है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जिस तरह से लोग बढ़ते चले जा रहे थे और सांप्रदायिक नज़रिया पैदा होता चला जा रहा था लोगों के अंदर, और ऐसा लग रहा था कि लोग जो है कि कहीं न कहीं जो है चुपचाप जो बैठ गए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और वो कहीं न कहीं आके अपनी बात कहना नहीं चाह रहे हैं, वो भयभीत हैं। लेकिन ये महिलाओं ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, उसने उस चीज़ को पलट दिया है। कम से कम एक उम्मीद की लौ जगाई है और उसका प्रभाव भी पड़ा है। उनका एक छोटा कदम लेकिन मजबूत और हिम्मती कदम जो है, वो एक बड़े प्रचार, एक बड़े जो है कि कारण में परिवर्तित हुआ और वो एक आंदोलन का रूप लेके जो है उसने सरकारों को और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय को भी ये मजबूर किया कि वो संज्ञान ले और उस जो जो गलत जो जजमेंट थे या गलत जो आदेश दिए गए थे उनको दुरुस्त करे, ठीक करे। तो ये जन आंदोलन का महत्व लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब लोकतंत्र में मीडिया जो है पूरा एक तरीके से जो है कि सत्ता पक्ष के चरणों पर लौटने लगता है, तो जनता को उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपनी बात उठाने की, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की उम्मीद आंदोलनों के माध्यम से ही होती है। इसलिए ये ऐसा रास्ता उनके पास बचता है जो जिससे वो अपनी बात कह सकें, जो गलत हो रहा है उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकें। क्योंकि अगर एक तरह से कहें हम, तो जन आंदोलन न हो तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। इसलिए जन आंदोलन होना लोकतंत्र की सेहत के लिए, इस देश की सेहत के लिए, समाज की सेहत के लिए और जनता की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
हमने ये किसान आंदोलन में देखा था किस तरह से आंदोलन की जो ताकत होती है कितनी बड़ी होती है, और तमाम मुश्किलों के बावजूद जो है किसान डटे रहे और उन्होंने मजबूर कर दिया सरकार को कि जो वो कानून लेके आई थी वो उसको वापस ले ले। तो ये ताकत होती है जनता के आंदोलन की। ये जनता को समझना होगा, क्योंकि सवाल लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल है। लोकतंत्र तभी बचा रहेगा जब जनता जागरूक होगी। जनता गलत और सही में चुनने का जो है, ये डिस्क्रिमिनेट करने का जो है एक सेंस रखेगी, और एक सरकार के गलत कार्य अगर हो रहे, उसको लगता है हो रहे हों, तो उसके प्रति जो है एक असंतोष अभिव्यक्त करने का वो एक वो हिम्मत रख सके। ये बहुत ज़रूरी है, तभी जो है कि लोकतंत्र बचा रहेगा, लोकतंत्र की सेहत बनी रहेगी, इस देश की सेहत बनी रहेगी, ये देश बचा रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के आंदोलन हों, और इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी हमने देखा पिछले कुछ समय में जो महिलाओं की खासकर जो भूमिका रही है इसमें एक सकारात्मक भूमिका है, और इस तरह से जो है लोगों में एक जागरूकता बढ़ती रहनी चाहिए, ताकि इस देश का पर्यावरण बचा रहे, इस देश की लोकशाही बची रहे, इस देश की न्याय व्यवस्था बची रहे, और जो है कि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे और खुशहाल रहे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इससे पहले एक अपील करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को पसंद करें, उसे जो है कि सर्कुलेट करें, और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम जो बात आपकी, इस समाज की, इस देश की जो लोगों तक पहुंचा की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अभी बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।